जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 8 भाग्यशाली राशियों का राशिफल बताने जा रहे हैं, जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ 90% योग पुत्र प्राप्ति के भी बने हुए हैं। साथ ही अगर आप इन महीनों में कंसीव करना चाहते हैं या आप गर्भवती हैं, इन महीनों में डिलीवरी होने वाली है, तब भी आपको बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों कंसीव करने के बाद दूसरे या तीसरे महीने में, या फिर आप गर्भवती हैं और आपका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, अगर आप कुछ वस्तुओं का सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों हम कुछ उपाय भी आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसे अगर आप कंसीव करने से पहले ही फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों जिन बहनों को देखिए 1 या 2 बेटी है, उन्हें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप पुत्र के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो। साथ ही दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगस्त से लेकर दिसंबर तक इन 8 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बने। दोस्तों इन महीनों में अगर आपकी राशि आ रही है तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और अगर आप कंसीव करने से 1 महीने पहले ही हेल्दी डाइट शुरू कर देते हैं, जैसे अपनी डाइट में गाय का दूध डेली लें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें और फल में केला, सेब, अनार इस तरह के फलों का सेवन अवश्य करें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे कि पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप कंसीव करने के लिए चांस ले रहे हैं तो जो वाइफ है उसको हमेशा अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड सोना चाहिए और इस पोजीशन में कम से कम 10 से 15 मिनट सोने के बाद ही आपको कंसीव करना चाहिए, क्योंकि जब 10-15 मिनट के बाद आप कंसीव करते हैं इस पोजीशन में तो स्त्री का चंद्र स्वर चलता है और हस्बैंड का सूर्य स्वर चलता है। इस स्वर में, इस पोजीशन में अगर आप कंसीव करते हैं तो बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप गर्भवती हैं या कंसीव करने के दूसरा या तीसरा महीना अगर आपका चल रहा है तो आपको कुछ वस्तुओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूसरे और तीसरे महीने में देखिए बच्चे का जेंडर बनता है तो आपको शिवलिंग के बीज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग के बीज का प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। इसके साथ ही नारियल के बीज का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए, जिसकी वीडियो हमने पहले से ही चैनल में डाल रखी है, तो आप उनको जरूर देखें। साथ ही दोस्तों कंसीव करने से पहले ही या कंसीव करने के बाद हरिवंश पुराण का श्रवण करने से आपको 99% पुत्र प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक उपाय और करना है कि देखिए साल में 2 बारी पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन मास में और एक पूस मास में। जो भी दंपति देखिए पुत्र की इच्छा रखते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शंकर का पूजन करने के बाद शिवलिंग से आपको 2 बेल पत्र अवश्य ही उठा लेने हैं। एक बेल पत्र को पत्नी को ग्रहण करना है और दूसरे बेल पत्र को आपको अपने पति को खिला देना है। देखना आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली है और वंश की वृद्धि के लिए मानी गई है, तो इस उपाय को आप जरूर करें। दोस्तों अगर कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि देखिए दिसंबर तक इन भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन। ये 8 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दोस्तों इन महीनों में अगर आपकी राशि में योग आ रहा है तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो हमने बताई हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।